हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आपके केमिस्ट्री का टीचर, आपका मेंटर और आप सभी का फ्रेंड। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपन ने बेसिक पढ़ लिया है, गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया है, बोले तो वोल्टिक सेल पढ़ लिया है, डैनियल सेल पढ़ लिया है, या जेडन सीयू सेल अपन ने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में अपन ने रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ दी सेल की बात की थी, बट स्टैंडर्ड कंडीशन में। आज अपन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करेंगे कि जरूरी नहीं है सर जो सोल्यूशन आपने लिया था जिसमें आपने रॉड डिप की थी वो 1 मोलर हो, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स एनर्जी भी कराऊंगा मैं। इस टॉपिक से 101% आपका न्यूमेरिकल आता है। तो सीबीएसई बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट है या कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री आपके सिलेबस में आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इस पे से क्वेश्चन बनना तय है बच्चों। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो आप सब बच्चों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपने नीट का अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 24 ऐप डाउनलोड करके प्रहार 2024 एक कोर्स लॉन्च किया है क्लास 24 ने। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ईयर लॉन्ग बैच है। इस कोर्स की जो फीस है बच्चों वो है मात्र 8,000 रुपए, और इसको ये एक इंक्वायरी नंबर भी दे रखा है आपको, ठीक है। इस इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो कोई भी डिटेल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन पहला टॉपिक है भाई। नर्स्ट इक्वेशन कहती क्या है? व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये पॉइंट आप नोट करके लिख लो कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन EMF of the cell अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर नॉन स्टैंडर्ड मतलब जहां पर अभी तक अपन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे थे और प्रेशर 1 atm ले रहे थे, मोलैरिटी 1 m ले रहे थे, वो सब नहीं लेंगे। अब अपन वेरी करेंगे। तो अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि नर्स्ट इक्वेशन अपन पढ़ते क्यों है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले अपन को ये तो पता होना ही चाहिए कि सर उसको पढ़ा क्यों जाता है। भाई उसका बिल्कुल पास्ट पता होगा तभी तो अपन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड नर्स्ट इक्वेशन कि अगर आपको कोई भी सेल है उसका प्रेशर वेरी कर दिया, 1 atm नहीं रखा, उसका टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन नहीं रखा, उसकी जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी वेरी कर दी, तो हाउ विल गोइंग टू कैलकुलेट द नर्स्ट इक्वेशन? तो नर्स ने एक इक्वेशन दी जिसकी हेल्प से अपन इसको फाइंड करते हैं। तो वो इक्वेशन नोट कर लीजिए बच्चों। वो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन है अगर मुझे ई सेल निकालना है, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, दैट इज ईएमएफ अंडर ऑफ सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस RT अपॉन N इंटू एफ ln QC। अब ये बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, वो मैं सारी सॉल्व कर दूंगा, बस इसको एक बार नोट कर लो। इसमें एक एक चीज क्या कहती है वो मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ दी सेल की बात कर रहा हूं। ये क्या बात कर रहा हूं मैं? ईएमएफ ऑफ दी सेल। ये ई नॉट सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्या है? ईएमएफ ऑफ दी सेल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्या है? अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ई नॉट सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ गिवन सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉट लगा दिया ना बच्चों, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब इसमें प्रेशर को 1 atm लेना है अपन को, तब निकाला मैंने, और टेम्परेचर को मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 m लिया है। तब जो मैंने कैलकुलेट किया था तब ईएमएफ ई नॉट सेल आया था, ठीक है। आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, ln QC क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो ये जो ई सेल आया था मेरा, यहां लिख देता हूं, ई सेल आया था मेरा, वो क्या आया था बच्चों? सर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln QC। अभी नोट करेंगे यहां पर R क्या है बच्चा? R है गैस कांस्टेंट। R क्या है बच्चों? गैस कांस्टेंट, वही 0.08321 या 1/12 जो अपन लेते हैं। R क्या है अपना? गैस कांस्टेंट, ठीक है।
टी क्या है अपना सर टेम्परेचर, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो जो टेम्परेचर है किस में लेना है बच्चा पार्टी, सर केल्विन में लेना है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दी सेल रिएक्शन में जो जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है ना भाई, ऑक्सीडेशन के केस में लॉस होगा, रिडक्शन के केस में गेन होगा, तो कितना लॉस और कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वो ये एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दी रिएक्शन, इन दी सेल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। एफ क्या है बच्चा, एफ है फैराडेज कांस्टेंट, एफ क्या है फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू बहुत इजी है 96500, याद कर लो, एक कांस्टेंट है 96500। ये क्यूसी क्या है, अपन बचपन में पढ़ के आ चुके हैं क्लास 11th में, क्लास 11th में क्यूसी क्या पढ़ा था अपन ने, रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है इसका नाम, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट होता है, ठीक है। क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है आपको भूल गए हो तो इस चैप्टर में भी रिवाइज कराऊंगा। थॉरोली अगर पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम तो एक बात और नोट कर लो, ये सीबीएसई क्लस्टर है, आप ही का प्लेटफॉर्म है, यहां पर 5 जून से बिल्कुल फाउंडेशन से टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें कराऊंगा जो कि क्लास 12th में भी काम आती है, और जो चीजें अपन को नीट और जेई में भी काम आएगी वो बिल्कुल बेसिक में यहां से कराऊंगा। भाई मोल क्या होता है बिल्कुल बेस से, केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, हाइड्रोकार्बन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो ये सब चीजें अगर आपको पढ़नी है तो आप चाहें तो आपका अपना चैनल है अभिषेक सर का सीबीएसई क्लस्टर, इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस चैनल यू आर मोस्ट वेलकम बच्चों, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपने पढ़ाई। रिएक्शन कोशेंट होता है क्यूसी। अभी इस फॉर्मूले को मैं और किस तरीके से एडवांस करके लिख सकता हूं वो ध्यान में रखना है कि ई सेल जो आया था मेरा, ई सेल आया था मेरा बच्चों, क्या अभी मैंने लिखा था ई सेल मेरा क्या आया था, ई सेल इज इक्वल्स टू सर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यूसी। इतनी बार लिख लिया है सर, अभी याद भी हो गया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, बहुत ध्यान देना। ये जो एल एन है नेचुरल लॉग होता है, एल एन मतलब होता है बच्चों लॉग एट द बेस ई, बट जनरली जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए log एट दी बेस 10 की वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चन में, क्या होती है log एट दी बेस 10 की वैल्यूज गिवन होती है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। log एट दी बेस e दैट इज ln e, इसको क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, ln e को अगर log एट दी बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 एक फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ई सेल कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ई सेल कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई नॉट सेल माइनस, देखो मैंने क्या किया, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया 2.303, बस बाकी एज इट इज लिख दो आर टी अपॉन एन एफ। अब अगर 2.303 से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो नेचुरल लॉग गेट कन्वर्ट इनटू लॉग एट दी बेस 10 और ये क्यूसी, ऐसे लिख लो। तो दिस विल बी माय फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला हो गया जो कि न्यूमेरिकल पर्पस पे मैं इस्तेमाल करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, मतलब रटने का नहीं है, बस कैसे इक्वेशन आई ये चीज तो अपन ने डिराइव ही कर ली है कि किस तरीके से मेरे को लॉग क्यूसी लिखना है। ठीक है, क्लियर है। ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो ईएमएफ है, ठीक है 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग क्यूसी। क्यूसी कैसे निकालेंगे अभी समझाऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप बच्चों के दिमाग में है कि सर मैं ये ई सेल कैसे निकालूं, हाउ विल आई गोइंग टू कैलकुलेट ई सेल, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, अभी अपने पढ़ के आ चुके हैं ताजा। ई नॉट सेल को कैसे निकालते थे अपन, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, याद करो कैथोड माइनस एनोड ई नॉट सेल, और इन दोनों का क्या लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल्स लेना होता है। क्या लेना पड़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब बातें अपन पहली क्लास में कर चुके हैं, रिपीट करा दिए जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा ये मान के चलूंगा आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया सर। अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है क्यूसी कैसे निकालेंगे। ये जो क्यूसी होता है इसको निकालने का सर तरीका बताऊं। आइए इसको निकालने के लिए एक बेसिक इक्वेशन का इस्तेमाल में करते हैं। बेसिक इक्वेशन में यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है ए प्लस बी बी, ठीक है, इज गिविंग सी सी प्लस डी डी। इसको थोड़ा सा और एक बार आराम से लिखते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, एक इक्वेशन है ए
प्लस BB इज गिविंग CC प्लस DD। ये क्या है? रिएक्टेंट्स है, A और B रिएक्टेंट्स है, स्मॉल a स्मॉल b उसके क्या है? कोफिशिएंट्स है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। C और D क्या है? प्रोडक्ट है, स्मॉल c और स्मॉल d क्या है? उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 XYZ कुछ भी ले सकते हैं, समझने की जरूरत है। अब यहां पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मान लेते हैं A मेरा क्या है? सॉलिड है, B मेरा क्या है? एक्वस है, ठीक है। B मेरा क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। C मेरा क्या है? मान लेते हैं गैस है, और D क्या है? मेरा एक्वस है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट मान लिया, ठीक है सर। अब मेरे को अगर आपको इस इक्वेशन का रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना है, तो हाउ विल यू गोइंग टू राइट द रिएक्शन कोएफिशिएंट? तो इस इक्वेशन का जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है QC इज ऑलवेज रिटन एज कैसे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, या प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर। हमेशा जब भी अपन रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं बच्चों, तो या तो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर, दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन का तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, गैस का क्या लेंगे? प्रेशर लेंगे। और सॉलिड अगर गिवन है, अगर आपको किसी भी इक्वेशन में अगर सॉलिड दिया है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, तो ना उसका कोई कंसंट्रेशन होती है ना उसकी प्रेशर होती है, तो उसकी वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेने हैं। तो अब रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर मैं लिखूंगा, तो देखो C क्या है? गैस है, तो जो गैस होगा उसका हमेशा क्या लेंगे? प्रेशर, रेज टू द पावर उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिल्कुल सर, इनटू D क्या है? एक्वस, एक्वस का क्या लेना है? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू द पावर D, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, ये है प्रेशर, डिवाइडेड बाय, वैसे रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में A सॉलिड है तो A का हमेशा वैल्यू 1 ले लो, तो इसको भूल जाओ। B क्या है? एक्वस है, तो B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर B, इस तरीके से लेके जाए। तो दिस विल बी द रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर मैंने प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन दोनों को लेके चला हूं कि बट आपकी क्वेश्चन में या तो प्रेशर निकालना होगा या कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। बट यहीं पर अपन ने समझ लिया कि सर अगर गैस गिवन है तो मुझे प्रेशर अकाउंटेबिलिटी में लेना है, और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, अगर मुझे एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अकाउंटेबिलिटी में लेगा। और कोई भी चीज अगर मुझे सॉलिड गिवन है, अगर मुझे कोई भी चीज सॉलिड गिवन है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है रिएक्शन कोएफिशिएंट में। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं इस इक्वेशन के लिए अगर मैं ई सेल की वैल्यू लिखना चाहूं, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं ई सेल लिखना चाहूं, तो क्या मैं इधर ही लिख के दिखा दूं? बिल्कुल सर, लिख के दिखा दो। इस रिएक्शन के लिए ई सेल जो होगा बच्चों, क्या वो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ध्यान देना, लॉग QC की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो, दैट इज PC रेज टू द पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। ये बेस 10 मत भूलना। तो दिस विल बी माय रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, आपको पता है F की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल इन दोनों की वैल्यूज तो आपको हमेशा कब स्टैंडर्ड, भाई ये तो पता है, R भी पता है मुझे सर, F भी पता है, तो इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो ई सेल कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट? ई नॉट सेल माइनस, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना बच्चों, किसको सर? देखो 2.303 इंटू R अपॉन F, ये फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी जिसका जो आंसर है, इसका जो वैल्यू है वो है 0.059। क्या है? 0.059। तो लिख सकते हो 0.059, ठीक है, बिल्कुल सर 0.059, ये तो लिख लिया। T अपॉन N इंटू लॉग QC, ये आ गया मेरा क्या? ई सेल की वैल्यू होगी। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही टर्म है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर भी क्या रखते हैं? 298 केल्विन ही रखा जाता है टेम्परेचर को भी बेसिकली। तो जब T 298 हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या ले ली? इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। इसको क्या आ गया? 0.059 अपॉन N, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ये आ गया मेरा ई नॉट सेल, ये है अपना मेन इक्वेशन, इसको ध्यान में रखनी है अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग QC। कई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बच्चे इसको 0.06 भी लेते हैं, और वो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.059 भी ले सकते हो और 0.06 भी लिखते हो। QC भी क्लियर है, N भी क्लियर है, ई नॉट सेल भी क्लियर है, ई सेल भी क्लियर है। इसको नोट कर लो, फिर एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये है नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है अपन को, कैसे नर्स्ट इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है।
चलिए, तो नर्स्ट इक्वेशन अपन ने पढ़ ली। नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं? जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब अगर अपना प्रेशर 1 atm नहीं है, अपने टेम्परेचर वेरी कर रहा है और ठीक है मोलैरिटी वेरी कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही है, तो इसलिए ये पढ़ते हैं। इक्वेशन क्या आती है? ये आती है सर RT/NF ln QC। फिर मैंने इसको और इम्प्रोवाइज करके आपको समझाया कि 2.303 RT/NF log at the base 10 QC भी लिख सकते हो। और इसको अगर किसी इक्वेशन के लिए लिखना चाहूं तो कैसे QC निकालते हैं मैंने ये बता दिया कि गैस के केस में पार्शियल प्रेशर लेना है, एक्वस के केस में कॉन्सेंट्रेशन लेना है, सॉलिड के केस में कुछ भी नहीं लेना है, बिल्कुल 1 मान के चलना है इसको, ठीक है। उसके बाद फाइनल मैंने क्या किया, 2.303 RT/F की वैल्यू 0.059 कैलकुलेट करके रख दी, तो फाइनल आपका इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ई सेल की वैल्यू आ गई E0 सेल माइनस 0.059/n log QC। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब अपन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करते हैं। ये है टाइप 1, ये है टाइप 1 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टाइप 1 कि EMF निकालना है सेल का, और ये सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से गिवन है, और फाइंड द EMF ऑफ द सेल, और ये सेल की रिप्रेजेंटेशन गिवन है। EMF ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज गिवन एज 3.17 वोल्ट। मतलब आपको E0 सेल गिवन है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो EMF होगा उसको E0 सेल है, तो E0 सेल आपको कितना गिवन है बच्चा? E0 सेल की वैल्यू आपको गिवन है सर 3.17 वोल्ट, ठीक है। पहली चीज ये गिवन है। दूसरी ये रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन से मैंने आपको बताया था कि कैसे ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो देखना। देखो हमेशा याद रखना, ये सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ चीजें हैं, इसे बोलते हैं क्या? लेफ्ट। तो LOAN वर्ड याद है या नहीं याद है? बिल्कुल सर, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट में कैथोड होता है, रिडक्शन होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो जो ये वाला पार्ट है सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ वाला पार्ट है, इसको L लिख लो, इसको R लिख लो। वैसे ही राइट वाले पार्ट में ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट वाले पार्ट एक साथ लिख लो। कैसे? देखो Mg सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस, ऐसे लिखते हैं ना? बिल्कुल सर, ऐसे लिख लिया भाई, लेफ्ट वाला पार्ट एक साथ लिख लिया, फिर एरो बना लिया, और फिर राइट वाला पार्ट एक साथ लिख लिया Mg2 प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड, इस तरीके से लिख लो। कोई भी डाउट नहीं सर? आप चाहो तो हाफ सेल रिएक्शंस लिख के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। बट जब भी इस तरीके से लेफ्ट राइट करके लिखोगे, लेफ्ट वाले एक साथ, राइट वाले एक साथ। बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, यहां पर चार्ज बैलेंस चेक कर लेना भाई। रिएक्टेंट साइड चार्ज कितना है सर? +1 है। प्रोडक्ट साइड चार्ज कितना है? +2 है। तो चार्ज को बैलेंस जरूर करना। कैसे होगा? यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे भी +2 हो गया, यहां भी +2 हो गया, बिल्कुल। बट क्या केमिकली बैलेंस रहा? नहीं सर, केमिकली बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 लगा दो। तो मैंने क्या कर दिया, चार्ज भी बैलेंस कर दिया और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी बैलेंस करके लिख दिए। तो ये मेरी फाइनल केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिख दी है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से ही मैं नर्स्ट इक्वेशन से EMF निकालूंगा। क्लियर है? क्लियर है? इससे कैसे ये लिखा गया। फिर पहला स्टेप में चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस के दौरान अगर स्टोइकियोमेट्री अनबैलेंस्ड हो गए तो उसको बैलेंस करना है। कर दिया। अब मुझे ई सेल निकालना है। बिल्कुल सर, स्टार्ट करें? बिल्कुल करिए सर, स्टार्ट करिए। तो ई सेल की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने बताया था। व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज व्हाट? ई नॉट सेल माइनस 0. ई सेल क्या होता है बच्चों? ई सेल इज होता है सर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log एट दी बेस 10 QC। याद है या नहीं है? बिल्कुल सर याद है। ई नॉट सेल आपको गिवन है क्वेश्चन में, भाई गिवन है। पहली चीज बहुत बढ़िया, 0.059 अपॉन n निकालना है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। खुद ही देखो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कैसे चेक करते हैं? कोई भी रिएक्टेंट एक पकड़ लो। मैंने सर ये पकड़ लिया, मान लो मैंने Mg पकड़ लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? यहाँ 0, और यहाँ मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? ये पकड़ लो। यहाँ कितना चार्ज है? +2। तो 0 से क्या +2 पे जा रहा है? 0 से +2 कैसे जा रहा है? जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, भाई क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू ये हो गई। कोई भी एक चीज पकड़ लो, या तो यहां से पकड़ लो। कई बच्चे कहेंगे नहीं मैं तो सिल्वर के रिस्पेक्ट में करूंगा। यहां सिल्वर क्या है पे चार्ज कितना है? +2। यहां कितना है? 0। +2 से 0 जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ? 2। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी एक हाफ सेल पकड़ लो, हाफ सेल रिएक्शन पकड़ लो, या तो Mg पकड़ लो या Ag पकड़ लो, दोनों में से एक ही लेना बच्चों। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है। हियर n इज इक्वल टू क्या है? 2। ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी गिवन है अपन को? सर +3.17 वोल्ट गिवन है ना? देखो चेक करो। हाँ सर
ठीक है। दूसरा QC निकालना है मुझे। अब QC क्या है सर? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट या प्रेशर। अब यहां पर क्या है, गैसेस तो है ही नहीं, तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। देखना QC क्या होगा, ये सॉलिड है, अरे वाह भूल जाओ, प्रोडक्ट में भूल जाओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में Mg है तो Mg की कॉन्सेंट्रेशन Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या, इसकी रेज टू द पावर कुछ जाएगा नहीं सर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 ही आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, इसका भी 1 ले लो, ये बचा Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, भाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना, चेक करो, कोई भी डाउट है चेक करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन है, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, ये है 0.2 मोलर है, ये है 0.001 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये और ये गिवन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और इसकी 0.001 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है सर, लिख दो, तो लिख देते हैं, ये कितना है 0.2 अपॉन ये क्या है 0.001 का होल स्क्वायर, खत्म। इस तरीके से QC निकालेंगे। कोई भी डाउट है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0.2 अपॉन इसको क्या कह सकता हूं 10 की 1 2 3 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, इसको क्या कह सकते हैं 0.2 अपॉन 10 की पावर -6, ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस का, या 2 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो। कैसे सर, ये पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा ना, 10 की पावर 5, ये मोलर, ये आ गया मेरा क्या, ये आ गया मेरा रिएक्शन क्वोशिएंट, ये आ गया मेरा, ये रिएक्शन, ये यूनिटलेस होता है, ऊपर नीचे कॉन्सेंट्रेशन है तो ये आ गया मेरा रिएक्शन क्वोशिएंट आ गया। E0 सेल पता है, N पता है, तो बस अब वैल्यूज डालते जाओ। सो E सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करना। E सेल कैसे निकालेंगे, E0 सेल 3.17 माइनस 0.059 अपॉन N2 log एट द बेस 10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया QC। बस अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये क्या आ गया 3.17 माइनस इसको सॉल्व करो 0.0295, बिल्कुल सर। इधर देखो log A इंटू बी क्या होता है, log A प्लस log B होता है, log A इंटू बी क्या होता है log A, यही लिख देता हूं log A प्लस log B। ओके बच्चों, log A यहां लिख दूं बिकॉज log ए बी इज इक्वल टू log A प्लस log B, ये लो सॉरी, ठीक है बिल्कुल सर। आइए सॉल्व करें, सॉल्व करके दिखाता हूं। 3.17 माइनस ये कितना हो गया 0.0295 इंटू, देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 0.3 ले लो, प्लस ये क्या होगा log 10 की पावर 5, तो 5 आगे चल जाएगा तो 5 इंटू log 10 बेस 10 आ जाएगा। ये log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा अपना 1, 5 प्लस 0.3 कितना आ गया 5.3, 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 5.3, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ई सेल निकालेंगे। कोई भी डाउट है, मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि लॉग में बच्चों को परेशानी हो सकती है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। log A इंटू बी, log A प्लस log B, log इधर देखो क्या यूज किया, log m की पावर अगर n होता है बच्चों तो होता है वो n log m होता है, क्या होता है n log m होता है, ये यूज किया। टाइम लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर कहा था टॉपिक वाइज टॉपिक कराऊंगा, टाइम लूंगा, बट बिल्कुल आपको परफेक्ट होना है बच्चों। तो इस तरीके रटना कुछ भी नहीं है, लास्ट में क्या होता है बच्चे घबरा जाते हैं, रटना स्टार्ट करते थे, न्यूमेरिकल गलत कर जाते हैं। फ्री के नंबर है यार, फ्री के, सच में ट्रस्ट में फ्री के मार्क्स है, तो n log m से इसको यूज कर लिया। तो log 10 की पावर क्या यूज की थी 5, तो 5 आ जाएगा बाहर, 5 log 10 बेस 10, तो ये क्या होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये 1 लिखती है, ठीक है, चेक कर लो। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 0.3 5.3 आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, अगर आप नोट करना चाहते हो तो उसको नोट कर लो बच्चे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है, जिससे आप कम से कम सॉल्व तो करेंगे ना। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के। क्लियर है नर्स्ट इक्वेशन का टाइप 1 क्वेश्चन कि सर अगर इस तरीके से गिवन है हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन से पहले मुझे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन की मदद से ये जो पैरामीटर्स है E0 सेल, log QC, N कैसे निकाले। क्लियर, कोई भी डाउट है तो टाइप 1 प्रॉब्लम क्लियर है।
प्लीज अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, और मैं देख रहा हूँ वीडियोस शुरू से देखिए बच्चों, है ना। लास्ट में अपने पास टाइम कम बचता है तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो प्लीज मेरी ये सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पैनिक क्रिएट ना हो, और क्लास के हर एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स की जो जो क्वेश्चन अपन यहां कर रहे हैं, जो जो कंसेप्ट अपन यहां कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की एक एक रिएक्शन जो अपन करेंगे वो अपने एग्जाम में आएगी सीबीएसई बोर्ड में, तो उसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन टाइप 2 क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चों, टाइप 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए टाइप 2 प्रॉब्लम, वही नर्स इक्वेशन की प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। कौन सा पेन यूज करें, चलो येलो कर लेते हैं। अब ये देखो, ये वापस हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है, इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू ना देके अलग अलग सेल्स की ई नॉट स्टैंडर्ड दे रखे, जिंक के केस में दे रखा है ई नॉट की वैल्यू, और सिल्वर के केस में ई नॉट की वैल्यू दे रखा है। अब इसको कैसे करते हैं सॉल्व, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, इससे मेरे को कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो। कैसे बताया था सर ने कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना, अभी बोला मैंने, इसको एल मान लो, इसको आर मान लो, इसको एल मान लो, इसको आर मान लो, लेफ्ट लेफ्ट वाले एक साथ लिख दो। तो लेफ्ट वाले क्या है, जिंक सॉलिड प्लस सॉलिड एक्वस, जरूर मेंशन करना, गलती कर देते हैं बच्चे, Ag प्लस एक्वस। आपको लग रहा होगा क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट लास्ट वक्त पे ये गलती कर देते हैं। तो सॉलिड एक्वस गैस ये मेंशन करना मत भूलिएगा। यहां पर राइट वाला पार्ट लिख लो Zn+2 एक्वस, बिल्कुल सर, प्लस यहां पर लिख लो Ag सॉलिड, लिख लिया। सबसे पहला काम कर लिया सर हमने। अब दूसरा काम क्या करना है, बैलेंस करना है। लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन। क्या वो बैलेंस है, ये चेक करो भाई। रिएक्टेंट साइड चार्ज कितना है, +1, प्रोडक्ट साइड चार्ज कितना है, +2, भाई +2 0, +1 0, पर बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहां +2 है तो इसको +2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस होने के बाद मोल्स भी क्या कर लो, बैलेंस कर लो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करने के लिए ये 1 ये 1 ये 2, तो ये भी 2 कर दो, बस हो गया बैलेंस। भाई चार्ज भी बैलेंस हो गया और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो दिस विल बी माय बैलेंस्ड केमिकल कंप्लीट सेल इक्वेशन। ये क्या है, मेरी बैलेंस्ड कंप्लीट सेल इक्वेशन, ठीक है सर, लिख लिया। अब इसकी हेल्प से मेरे को ई सेल निकालना है। ई सेल का फॉर्मूला फिर वही नोट करिए। व्हाट इज ई सेल, याद होना चाहिए। ई सेल इज व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एट द बेस 10 QC सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना देना। आओ चेक करें कैसे लेना देना निकालेंगे, सॉरी आओ लेना देना चेक करें भाई, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कोई भी एक चीज पकड़ लो सर, मैं इस बार ये सिल्वर पकड़ूंगा, पकड़ लो सिल्वर, लो सिल्वर पे यहां कितना चार्ज है सर, +2 चार्ज है। कितना है, +2। यहां सिल्वर पे कितना चार्ज है सर, 0। तो कितना चार्ज हुआ, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। +2 से 0 कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो कितना n की वैल्यू कितनी हो गई, n = 2 हो गई। ऐसे नोट करना बच्चों, ये बहुत ध्यान से करना। अगर जिंक के रिस्पेक्ट में करना चाहो तो 0 है, यहां +2 है तो -2 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो +2 होगा। तो कितना हो गया, n की वैल्यू 2। n की वैल्यू कितनी होगी, 2 रख दो, n की वैल्यू 2 है सर, आ गया। पहला चीज निकाल ली मैंने, N2, ठीक है बिल्कुल। ई नॉट सेल निकालना है। अब ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल नहीं पता सर मुझे, ई नॉट सेल गिवन ही नहीं है। अब कैसे करें, ये है, इसलिए मैंने टाइप 2 प्रॉब्लम बोली इसको। ई नॉट सेल निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या आई नो ई नॉट सेल क्या होता है, बताओ सर। ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बहुत बच्चे यही करेंगे और गलती क्या कर देते हैं, ये कि वो ये याद नहीं रखते कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल्स लेना है मुझे। यहाँ क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। मार्क माय वर्ड्स, बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्लोली बोल रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। कैथोड और एनोड का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू लेना है। अब कैथोड क्या है, एनोड क्या है, ये तो आपको पता है। कैसे पता है सर, ये देखो मेरी केमिकल इक्वेशन है, LOAN वर्ड याद है या नहीं है, बिल्कुल सर लोन वर्ड याद है। तो लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला क्या होता है, एनोड। तो ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है। तो एनोड और कैथोड है, तो कैथोड पे क्या है, सिल्वर है, तो ई नॉट। सिल्वर का क्या रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे क्यों सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस एनोड पे जिंक था तो जिंक का क्या ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट Zn+2/Zn। भाई जब भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओगे ना, दिखा दिया सर। कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब ये दोनों वैल्यूज गिवन है, कैसे, ये देखो देखो ई नॉट Ag+/Ag की वैल्यू 0.80 गिवन है, लिख दो, खत्म बात। क्या लिख दो, 0.80 लिख दिया सर। माइनस Zn+2/Zn की वैल्यू 0.76 गिवन है, लिख दो, क्या है 0.76। अब यहां करते ही क्वेश्चन हो जाएगा गलत, कैसे। और यहां काफी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। अब बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, ये क्या है,
रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों। क्या है? रिडक्शन। बार बार बोल रहा हूं, बहुत बच्चे, इतने साल का एक्सपीरियंस है, बच्चे गलती यही करते हैं। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। Zn+2 से Zn आ रहा है। गिवन क्या है? गिवन है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है भाई? उसकी वैल्यू तो सेम होती है, बस साइन का अंतर होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -0.76। ये ध्यान रखना बच्चों। ये क्या होगा? ये वैल्यू, इसलिए मैंने अलग से लिखी माइनस, ये स्टार कर लेना बच्चों। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो प्लीज मेरे स्टूडेंट, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में इस चीज को बहुत बार बार देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी इजी क्वेश्चन है, कितना ही टफ क्वेश्चन हो, कैसा ही घुमाए आपको, अगर आपको ये चीज पता है कि सर जब भी मैं E0 सेल निकालता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करता हूं, और मुझे रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है? Zn/Zn+2, मतलब जिंक से Zn+2 कब बनता है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, लिखना क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए मैंने ये लिखा। कई बच्चे होंगे सर बार बार क्यों कह रहे हो? क्योंकि बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट है, भाई बहन है, वो ये गलती ना करे। इसको नोट कर लो, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 1.56 वोल्ट आ जाएगी। दोनों का सम कर देंगे ना, ठीक है? E0 सेल आ गया सर, डन। N आ गया, डन। QC निकालना है मुझे, तो QC निकालना है। आओ QC निकालें। देखो ये रही मेरी इक्वेशन, इसमें QC निकालना है। QC क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। आओ तो ये इक्वेशन को मैं वापस लिख लेता हूं यहां QC निकालने के लिए। तो Zn क्या था? Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस इज गिविंग Zn+2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है? बिल्कुल सर। अब इसकी QC की वैल्यू निकालो। इसमें QC क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है? एक्वस जो है बस उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में एक्वस क्या है? Ag प्लस, इसकी पावर में क्या जाएगा? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। बहुत बढ़िया, बस खत्म। अब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है कितनी? Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर गिवन है और Ag की गिवन है 0.1 मोलर। लिख दो। यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 10 और यहां आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। खत्म बात, क्वेश्चन सॉल्व। तो कितना आएगा? 0.1 का स्क्वायर कर दो, या तो एक काम करो 0.1 इंटू 0.1, 10 अपॉन क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 10 की पावर 3। हमेशा पावर में रखा करो, क्योंकि लॉग में आएगा ना तो सॉल्व करने में आसान होगा। लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये लिख दिया, तो ई सेल, अब डायरेक्ट वैल्यू E0 सेल 1.56 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 लॉग एट द बेस 10। QC कितना है? 10 की पावर 3। भाई QC की वैल्यू 10 की पावर 3 होगी। आओ सॉल्व करें। 1.56 माइनस, वापस सॉल्व करो, 0.0295 इंटू ये देखो लॉग, ये देखना लॉग m की पावर n लॉग m, तो 3 इंटू लॉग बेस 10 ऐसे लिखेंगे। इजी, बहुत इजी। बायो के स्टूडेंट है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत लल्लू सी मैथ से। वही किया, क्या किया? लॉग m बेस n, m की पावर n को लिख दिया n लॉग m लिख दिया, बस यही लिया। और लॉग 10 की वैल्यू बच्चा कितना होता है? 1 लिख दो। तो इसको 1.56 माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.09 आ जाएगा, लगभग 0.09 के अप्रॉक्स। तो इसको सॉल्व कर लो, 1.47 वोल्ट आंसर, ठीक है? इस तरीके से। तो मैं इसलिए स्लोली करा रहा हूँ, टाइम टेक इसलिए ले रहा हूँ अभी आपका टाइम, कि जब अपन रिवाइज करेंगे जब बिल्कुल स्पीडली करेंगे। बट अभी पेशेंस रखिए, कंसेप्ट बिल्ड करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही अपने हाथों से सॉल्व करना, बिल्कुल बिना सोल्यूशन देके, और देखिएगा कि अब मुझे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? एनसीईआरटी में तो और लल्लू गिवन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो दिस इज हाउ विल गोइंग टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये नर्स्ट इक्वेशन क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर डालिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट अपना टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपन नर्स्ट इक्वेशन से जो ई सेल निकाला या E0 सेल निकालेंगे, उसको गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि अपन ने थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ी होगी, गिब्स एनर्जी से उसको कोरिलेट करेंगे कि कैसे मैंने गिब्स फ्री एनर्जी और E0 सेल में रिलेशन निकाला, ठीक है? तो अब गिब्स एनर्जी का आपको एक एज पर थर्मोडायनेमिक्स अपन को पता है, वी नो दैट। अगर नहीं पता तो वापस वही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो वी नो दैट, क्या मुझे पता है? डेल्टा जी जो गिब्स एनर्जी होती है, डेल्टा जी, उसकी वैल्यू होती है डेल्टा G0
डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ये होती है मेरी क्या, गिब्स एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम में आप बच्चों ने पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी होता है ये, ठीक है। अब वही पता है सर, आर मुझे पता है, टी मुझे पता है, क्यू सी मुझे पता है, बस मुझे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट बता दो। तो डेल्टा जी क्या होता है मेरा, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं बच्चा, गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी नॉट जो मेरा होता है वो होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। कोशिश क्या करो कि अपने हाथ से लिखो, पीडीएफ में शेयर कर ही देता हूं, देखता हूं काफी बच्चे अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं टेलीग्राम पे। आप चाहो तो प्लीज कनेक्ट हो जाओ, पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ मिल जाए तो भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना। हैंड रिटन नोट्स की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लेवल है बच्चों, वो उसकी आज भी जब भी इनफैक्ट आज भी मैं खुद भी कुछ पढ़ता हूं तो अपने हाथ से ही नोट्स बनाता हूं, तो अपने हाथ से नोट्स बनाने की आदत जरूर डालो, ठीक है। इसको नोट कर लो, टी टेम्परेचर है, ठीक है, और आर गैस कांस्टेंट है, क्यूसी क्या है मेरा, रिएक्शन कोशेंट है, ये तो मुझे पता है सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बच्चों, एट इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डेल्टा जी की वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम में ये जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, जीरो। इसको क्या बोलते हैं, जीरो होती है, ठीक है। और मेरा जो रिएक्शन कोशेंट हो जाता है, दैट इज प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, के ई क्यू। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू। बोल दिया सर, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी डाउट है नहीं। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 को कैन बी रीरिटन एज, इसको यहां जीरो डाल दो तो जीरो इक्वल्स टू, सो देयरफॉर जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल, इससे जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस आर टी एल एन के ई क्यू, ठीक है। ये आ गया मेरा डेल्टा जी नॉट। ओके, ये पहली इक्वेशन मान लो या इक्वेशन ए मान लो, इसको चाहो तो इक्वेशन ए मान लो। यहां तक किसी को कोई भी डाउट होगा, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब नर्स्ट इक्वेशन, अब ये तो हो गया डेल्टा जी नॉट। अब बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेना हुआ है, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या सर अभी लिखा है यार, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, पहली इक्वेशन एल एन क्यू सी, याद करो, अरे लिखा था ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। बिल्कुल, कोई भी डाउट है यहां तक, है ना, ये मेरी पहली इक्वेशन थी, दिख रहा है ना सबको, हाँ सबको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू सी। चलो अब देखो, एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम पे बच्चा होता क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है बच्चों, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल वो हमेशा क्या होता है, जीरो, मतलब दैट इज ई सेल जो होता है बच्चों, ई सेल वो जीरो होता है, ना कि ई नॉट सेल। ये नोट करके लिख लेना, ई सेल जीरो होता है और ई नॉट सेल क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ये जीरो, ये बच्चे गलती कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ई सेल मेरा जीरो है, ई नॉट सेल नॉन जीरो होता है। सो देयरफॉर क्या मैं ई सेल की जगह जीरो लिख दूं, ई नॉट सेल की जगह, ई नॉट सेल तो है ही सर, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन और क्यू सी की जगह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया सर, कोई डाउट नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आर टी एल एन के ई क्यू की वैल्यू क्या, एन एफ ई नॉट सेल आएगी या नहीं आएगी, चेक करो, कोई भी डाउट है तो, अरे कोई भी डाउट है तो बताओ। अरे आर टी अपॉन एन एफ इधर आ जाएगा, ई नॉट सेल इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा आ गया क्या, दूसरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन बी आ गई। अब बहुत ध्यान से देखना, इक्वेशन बी ये है, इक्वेशन ए क्या है, ये क्या है, यही लिख देता हूँ इक्वेशन ए, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इक्वेशन ए क्या आया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के ई क्यू। ये मेरी इक्वेशन ए थी या नहीं थी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या मैं आर टी एल एन ई के ई क्यू की जगह एन एफ ई नॉट से लिख दूं, लिख दो सर, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर क्या मैं डेल्टा जी नॉट की जगह, देखो माइनस तो है ही है, माइनस आर टी एल एन के, ये इस पूरी टर्म की जगह मैंने ये लिख दिया एन एफ ई नॉट सेल, लिख दो एन एफ
ई नॉट सेल। तो ये क्या आ गया मेरा, बहुत ही बेहतरीन एक रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और किसके बीच में, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में। एन क्या है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, और एफ क्या है मेरा, वही 96500, ठीक है, फोन नंबर जैसा लग रहा है ना, हाँ 96500 फैराडेज कांस्टेंट है ये मेरा, ठीक है। तो ये मेरा एक रिलेशन है किस किस के बीच में, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे क्वेश्चन पाना तय है, स्टार लगा लो इसको, स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये एक रिलेशन था जो मुझे आपको बताना था, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर बोल रहा हूं ये जो यूनिट है न्यूमेरिकल इसमें से आता है, ठीक है। थ्योरी जो आती है वो बैटरीज और इस कोरोजन से आती है, वो मैं बाद में कराऊंगा। इससे और फैराडे जो लॉ है उनसे न्यूमेरिकल आता है 100%। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे अभी, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन नोट करने से पहले, इसकी एप्लीकेशन नोट कर लो पहले। यहीं पर एक चीज बताना चाहता हूं, क्या ये नोट करके लिख लो, एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट करके बात लिख लो कि जो डेल्टा जी होता है ना बच्चों, ये जो डेल्टा जी होता है ये क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। और ये जो डेल्टा जी और ई नॉट जो होता है ना, ई नॉट सेल या ई नॉट की वैल्यू, ये नॉन एडिटिव होता है, मतलब इनको ऐड नहीं कर सकते। अभी इसका मतलब समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कोई एक रिएक्शन है, उसमें डेल्टा, एक रिएक्शन है रिएक्शन 1, ये है रिएक्शन 1, रिएक्शन 1 में आपको डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जी1 नॉट गिवन है और ई नॉट की वैल्यू ई1 नॉट गिवन है, ठीक है सर। और एक रिएक्शन 2 दे रखी है, इसका आपको दे रखा है डेल्टा जी1 जी2 नॉट और इसकी वैल्यू ई सेल की वैल्यू दे रखी है ई2 नॉट, बिल्कुल सर। अब अगर कोई एक रिएक्शन है जो इन दोनों से मिलके बनती है, रिएक्शन 3 जो कि इन दोनों से मिलके बनी है, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 से मिलके बनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसके लिए अगर मैं डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करूं, डेल्टा जी 3 नॉट की वैल्यू, वो क्या होगी हमेशा, वो होगी डेल्टा जी1 नॉट प्लस डेल्टा जी2 नॉट। बट ये तो सही है, ये हमेशा सही है, बट कभी भी ये मत कर देना कि E3 नॉट इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट, ये नहीं होता। मतलब ई सेल जो होता है वो नॉन एडिटिव होता है, ये कभी भी नहीं होता, ठीक है। हमेशा यही ट्रू होता है। तो डेल्टा जी जो होती है वो एडिटिव क्वांटिटी होती है, ई नॉट सेल इज नॉन एडिटिव क्वांटिटी। क्यों, अभी उसका रीजन अभी अपन ने पढ़ा कि डेल्टा जी के ई वाला जो फैक्टर है इसके अंदर, अभी मैं एक न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। बस ये ध्यान में रख लो कि डेल्टा जी क्या होता है, एडिटिव होता है, और ई नॉट क्या होता है, नॉन एडिटिव इन नेचर होता है। इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आते हैं, खासकर जेई में और नीट में जरूर आते हैं ये, ठीक है। सीबीएसई से ज्यादा ये जेई और नीट में पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। नॉन एडिटिव होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, रिलेशन बिटवीन डेल्टा, मेरे को डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है किस केस में, डेनियल सेल के केस में। अब देखो मैंने भी बताया था डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। अब बहुत ध्यान से नोट करो, डेनियल सेल क्या होता है, जिंक कॉपर वाला ही तो होता है, ZnCu सेल भी बोलते हैं इसको, याद करो, बिल्कुल सर याद है। उस केस में फॉर ZnCu सेल n की वैल्यू आपको सबको पता है क्या है, 2 होती है। अरे याद है, Zn से Zn प्लस 2 और Cu+2 से Cu बन रहा था, याद है सर। ई नॉट की वैल्यू जो आती है, ई नॉट सेल की वैल्यू इस केस में क्या आती है, 1.1 वोल्ट आई थी, ये भी याद कर लो भाई, ये ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट आती है। एफ की वैल्यू क्या होती है, 96500, एफ की वैल्यू भी क्लियर है। ये तीनों वैल्यूज इधर पुट कर दो। सो देयरफॉर इसके लिए डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1.1 इंटू 96500, ये आएगा, ये डेल्टा जी आ जाएगा। इसको फाइंड कर लो डेल्टा जी। तो ये इस तरीके से कई बार ये भी पूछा जाता है कि फाइंड दी गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के लिए इस तरीके से निकालेंगे, क्लियर है। 96500 दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा, क्लियर है। चलो कोई भी डाउट, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी -212300 जूल पर मोल, ठीक है। इसको नोट कर लो, 212300 जूल पर मोल।
इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये आया मेरा गिब्स फ्री एनर्जी। क्या आ गया ये? गिब्स फ्री एनर्जी। अब अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आ गई सर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -212300 जूल पर मोल। ये आ गई मेरी गिब्स फ्री एनर्जी। अब थर्मोडायनामिक्स में मैंने, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप वर्क डन निकालो, क्या निकालो? मैक्सिमम वर्क इस सेल ने कितना किया, तो मैक्सिमम वर्क जो होता है, तो एज पर थर्मोडायनामिक्स में अपन ने एक चीज पढ़ी है। क्या पढ़ी है सर? कि जो मैक्सिमम वर्क होता है, डब्ल्यू मैक्स जो होता है, वो किसके बराबर होता है? माइनस डेल्टा जी नॉट के बराबर होता है। नहीं पढ़ी तो अभी बता दिए। सो देयरफॉर मैक्सिमम वर्क कितना हो जाएगा बच्चों? इसका आगे माइनस लगा दो, दैट इज 212300 जूल पर मोल, और 212.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू है। ये किसके लिए? याद रखना, दिस वैल्यू इज फॉर जिंक कॉपर सेल ओनली। जिंक कॉपर सेल या डेनियल सेल की बात कर रहे हैं, जो कि अपने कोर्स में है। ठीक है, डेनियल सेल की बात कर रहा है, इसको नोट कर लो। डेनियल सेल की जगह 212 आती है वैल्यू। ठीक है, 212.3 किलो जूल, नोट कर लो इसको। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे? मैक्सिमम वर्क भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा जी नॉट डेनियल सेल के लिए। ये अपने डेनियल सेल कोर्स में, इसलिए मैंने इसका एनालिसिस भी लिख दिया है आपके लिए। इसको नोट कर लीजिएगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अभी कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी है। जब एक बार हर चीज क्लियर हो जाएगी तो ट्रस्ट मी गाइज, जब लास्ट में रिविजन करेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा अपन को। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें कि इस पे कैसा न्यूमेरिकल आता है। तो ये टाइप 1 है, ये है टाइप 1 ऑफ न्यूमेरिकल। कैसे न्यूमेरिकल आता है चेक करते हैं। ये है गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट पे कैसा न्यूमेरिकल आता है। देखो ये पहला न्यूमेरिकल है, क्या दे रखा है? ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है कॉपर +2 और कॉपर के लिए। ठीक है, और फाइंड ई नॉट ऑफ Cu+2/Cu पूछा। ये ऐसा अगर क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, आपको क्या गिवन है, ये जो रिएक्शन है इसको रिएक्शन फॉर्म में लिख लो। देखो कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, तो कैसे बनेगा देखना, सोल्यूशन देखना बहुत ध्यान से। देखो कॉपर +2 अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा? कॉपर +1 बना लेगा। क्लियर है? इसके लिए ई नॉट की वैल्यू, इस इक्वेशन के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? +0.15 वोल्ट। हाँ सर क्लियर है। अगला देखो, इस वाली इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ, ये तो फर्स्ट के लिए है, ये फर्स्ट के लिए है। सेकंड के लिए लिख रहा हूँ, सेकंड कॉपर प्लस से अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या बना लेगा? सर कॉपर बना लेगा। बिल्कुल, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चा पार्टी? इसके लिए सर ई नॉट की वैल्यू गिवन है आपको +0.5 वोल्ट। ठीक है, पूछी किसके लिए? ये लिख लो, इसके लिए पूछिए। तो तीसरी इक्वेशन ऐसे लिख लो। पूछा किसके लिए सर? पूछा ये है कि कॉपर +2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ही तो कॉपर बनाएगा। हाँ सर, इस केस के लिए आप ई नॉट की वैल्यू निकालो, ये पूछा है आपसे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ। क्लियर है? अरे अगर अपन देखें, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, 1 + 2 को ऐड करना सर। देखो 1 + 1 2, ये कॉपर से कॉपर कट गया और ये से ये आ गया, तो क्या ये जो तीसरी इक्वेशन है इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड? बिल्कुल, बट ये गलती नहीं करनी है कि ई नॉट की वैल्यू इन दोनों का सम नहीं करना है, कि पता चले 0.5 + 0.15 कर दिया और ई नॉट निकाल लिया। ये गलती नहीं करनी है, इसको नोट कर लेना। अब सर इस केस में क्या करेंगे? इस केस में देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये तो पता चल गया कि सर जो पूछा है वो गिवन की इक्वेशन के दोनों के सम के बराबर है। ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की गिवन है, जोड़ देंगे, जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये नॉन एडिटिव है। एडिटिव होता क्या है? डेल्टा जी। तो सर एक काम करो, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी नॉट निकाल लो, इसके लिए डेल्टा जी नॉट निकाल लो, और इन दोनों का डेल्टा जी नॉट का सम क्या इसके बराबर होगा? इसको 1 1 मान लो, इसको 1 1, इसको 2 2 मान लो। बिल्कुल मान लिया। अब देखो इसको अगर मैं इस वाली इक्वेशन को अगर 3 मानूं, इसका डेल्टा जी नॉट डेल्टा G3 नॉट मान लूं, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं कह सकता हूं क्या कि डेल्टा G3 नॉट इक्वल्स टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट कह सकते हैं सर। ये क्या होता है? -NF E3 नॉट बोल दूं इसको? हाँ सर, इसको कह सकता हूं -NF E1 नॉट कह सकता हूं। बिल्कुल सर, ये N3 ले लो, ये N1 ले लो, अलग अलग इक्वेशन है ना, F की वैल्यू तो कॉमन है, प्लस इसको क्या कह सकता हूं, इसको क्या कह सकता हूं -N2F E2 नॉट। हाँ सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा है? बढ़िया। हाँ सर, इधर देखो वैल्यूज लिख रहा हूं। N3 थर्ड इक्वेशन के लिए N की वैल्यू कितनी है? 3 लिख दो, 2 2
माइनस 2 इंटू एफ की वैल्यू तो कॉमन है, एफ एक काम करो कट कर दो, एफ एफ और एफ इसमें से एफ कॉमन आएगा, कट हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 2 इंटू E3 आ जाएगा इज इक्वल टू N1। फर्स्ट इक्वेशन के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, देखो ना, हाँ सर, माइनस 1 इंटू E1 ये प्लस माइनस माइनस, N2 की वैल्यू भी 1 है, चेक करो, N2 की सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है, 1 इंटू E2। कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, चेक करो क्या माइनस इसमें अंदर सेटिस्फाई कर रहा हूँ, अगर माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या 2E3 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा E1 प्लस E2। कोई भी डाउट चेक करो, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, तो E3 की वैल्यू कितनी आ गई सर, E1 प्लस E2 बाय 2। E1 कितना गिवन है 0.15, E2 कितना गिवन है 0.50 लिख दूं बाय 2, तो कितना आ गया 0.65 बाय 2, कितना आ गया 0.325 वोल्ट आ गया। चेक करो, बहुत इजी था। इस तरीके से अप्रोच करना है डेल्टा जी और ई वाले क्वेश्चन, E0 वाले और डेल्टा G0 वाले क्वेश्चन, इसको नोट कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना, बस ये याद रखना है कि E0 इज नॉट एडिटिव, इस E0 को ऐड नहीं करना है डायरेक्टली, डेल्टा जी को ऐड करना है, ठीक है गाइस। टाइप 2 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपन कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है कि आपको E0 Cu2+/Cu प्लस गिवन है 0.15 वोल्ट और Cu+/Cu मतलब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका दे रखा है 0.53, इसका दे रखा है 0.15। फाइंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन का E0 सेल निकालना है आपको। क्या निकालना है इस रिएक्शन का, अपन को निकालना है सर E0 सेल। अब देखो इस तरीके को क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका है, या तो मैं इन दोनों हाफ सेल को रिप्रेजेंट करूं, इस ईएमएफ वाली इक्वेशंस को रिएक्शन फॉर्म में लिखूं, इसको रिवर्स करूं, डेल्टा G0 की हेल्प लूं, या दूसरा एक बहुत ही शानदार तरीका है, देखो किस तरीके से करेंगे। ये इक्वेशन आपको गिवन है, क्या गिवन है 2Cu+ इज गिविंग Cu+ इज गिविंग Cu+2 Cu। तो क्या मैं 2Cu+1 को ऐसे लिख सकता हूं, एक Cu+1 ऐसे और एक Cu+1 ऐसे, बिल्कुल सर। ये क्या दे रहा है, एक दे रखा है, एक दे रहा है +2 और एक दे रहा है कॉपर, हाँ सर यही गिवन है। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि एक +1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। ये कैसे होगा, +1 से +2 कैसे होगा बच्चों, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन कहां होता है बच्चों, हमेशा एनोड पे, कहां होता है एनोड पे, ठीक है। दूसरा एक मेरा जा रहा है कॉपर +1 से कॉपर, अगर कॉपर +1 से कॉपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है, हमेशा याद करिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, सर रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होता है मेरा, कैथोड पे। तो एक दे रखा है मेरा कैथोड हाफ सेल, बिल्कुल। अगर मुझे एक इक्वेशन में एनोड और कैथोड दोनों गिवन है तो क्या मैं इस इक्वेशन का E0 सेल ऐसे नहीं निकाल सकता, देखना चेक करना, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और इन दोनों का क्या लेना है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेने, क्या लेने, रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पे क्या हो रहा है, चेक करो, कैथोड पे हो रहा है +1 से +2 जा रहा है, ऑलरेडी रिडक्शन हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E0 +1 से +1 से 0 जा रहा है, बिल्कुल। और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, +1 से +2 जा रहा है, पर लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट क्या करेंगे, देखो हो रहा है +1 से +2, बट ये हो रहा है मेरा किस पे, एनोड पे, पर यहां लिखते क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का तरीका भी बताया था, किस तरीके से लिखेंगे, +2 से +1, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है ना, बिल्कुल सर। अब देखो ये वैल्यू जो है +1 से 0 वाली, E0 Cu +1 से Cu वाली कितनी गिवन है, 0.53 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है, लिख दो यहां कितना है 0.53 वोल्ट, माइनस +2 से +1 वाली वैल्यू भी कितनी गिवन है, +2 से +1 वाली 0.15 वोल्ट। ये कंफ्यूज मत होना, अगर ये प्लस, अगर ये इस तरीके से गिवन होता, चेक करो, अगर ये ऐसे गिवन होता, मान लो फॉर एग्जांपल +0.15 वोल्ट, उस केस में क्या करते, उस केस में डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं लेते, फिर इसका रिवर्स करके लेते, क्योंकि ये क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट अभी अपन को ये नहीं गिवन है, अपन को ये गिवन है, ये क्या है, ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो इसलिए एज इट इज मैंने क्या लिख दिया, +0.15 लिख दिया। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे, यहां लिख देता हूं E0 सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करना। देखो 3 8 में से 3, ये 8 बचा और ये 3, 0.38 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 0.38 वोल्ट। तो इस तरीके से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं किया, बेसिक चीज यूज करी। तो अगर आपको इक्वेशन गिवन है, उससे अगर आप एनोड और कैथोड वाला पार्ट निकाल सकते हो और उसके रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, तो वाई टू फॉलो द लॉन्ग पाथ, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो भी सही है। तो
तो आई होप आपका आज का आपको सेशन क्लियर होगा। नर्स्ड इक्वेशन के दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिए, किस तरीके से पूछा जाता है उसका, और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन पढ़ लिया, गिब्स के एनर्जी से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन ने समझ लिए। अगर अच्छा लगा हो आज का सेशन तो बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एसएसपी प्लेटफॉर्म को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक बेसिक हमारे सर वीक है, हमें करने हैं, तो उसके लिए आपके लिए सीबीएसई क्लस्टर प्लेटफॉर्म तैयार है। आप आइए विजिट करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके।